भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता अक्सर दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एक हिंदुत्ववादी पार्टी है और उनका ये दावा कहाँ तक सही है आप लोग खुद डिसाइड कीजिए। मैं कुछ फिगर आपके सामने पेश कर रहा हूँ, अपने विचार आप मुझे जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय श्री राम, मैं दिलीप उपाध्याय। 19 जनवरी 1990 को कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर भीषण नरसंहार, उन पर अत्याचार का सिलसिला चालू होता है। हजारों हिंदू मारे जाते हैं, उनका कत्ल किया जाता है। 5 लाख से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर भागना पड़ता है और वो कश्मीरी पंडित आज भी दिल्ली हरियाणा की सड़कों पर रिफ्यूजी जैसी जिंदगी जी रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों से बदतर उनकी जिंदगी है। 19 जनवरी 1990 को भारत में वीपी सिंह की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के 85 सांसदों ने समर्थन दिया था इस सरकार को, वीपी सिंह को सरकार बनाने के लिए। 5 लाख से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को कश्मीर छोड़ना पड़ता है और ये भारतीय जनता पार्टी फिर भी इतना होने के बावजूद वीपी सिंह से समर्थन वापस नहीं लेती है और ये दावा करते हैं कि ये हिंदुत्ववादी लोग हैं, हिंदुत्ववादी पार्टी है। वक्फ बोर्ड एक्ट 1995, वक्फ बोर्ड एक्ट के पास इस समय 2025 में वर्तमान में 10 लाख एकड़ से ज़्यादा जमीन है। 90% जमीनें, 9 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने अवैध तरीके से, इल्लीगल तरीके से कब्जा करके हासिल किया है, प्राप्त किया है। और इस वक्फ बोर्ड एक्ट को बनाने में भारतीय जनता पार्टी के 121 सांसदों ने समर्थन दिया था। पूर्ण बहुमत से ये वक्फ बोर्ड कांग्रेस की गवर्नमेंट ने पास किया था। भारतीय जनता पार्टी के 121 सांसदों ने समर्थन देकर इस वक्फ बोर्ड एक्ट को पास कराया था और ये लोग आज दावा करते हैं कि ये हिंदुत्ववादी लोग हैं, हिंदुओं के लिए काम करते हैं, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए काम करते हैं। 2023 में इसी भारतीय जनता पार्टी ने लाइव स्टॉक बिल लेके आया था संसद में। इस लाइव स्टॉक बिल के तहत गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, मुर्गी, बत्तख आदि पशुओं को विदेश में सीधा कत्ल करने के लिए सप्लाई करने का अधिकार बड़ी बड़ी कंपनियों को, स्लॉटर हाउसेस चलाने वाली कंपनियों को दे दिया गया था। बहुत बड़े पैमाने पर जैन धर्मावलंबियों ने इस बिल का विरोध किया, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने इस बिल को वापस लिया और ये लोग कहते हैं कि ये गौ रक्षक हैं, ये हिंदुत्ववादी सरकार हैं, ये हिंदुत्ववादी लोग हैं। डिसाइड करो आप। गौ जो स्लॉटर हाउस चलाते हैं, बीफ स्लॉटर हाउस कंपनियां जो बीफ एक्सपोर्ट करती हैं, बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों से ये लोग चंदा लेते हैं और ये दावा करते हैं कि ये हिंदुत्ववादी लोग हैं। 27% ओबीसी रिजर्वेशन पास कराया था इन्होंने 1990 को। वीपी सिंह की सरकार थी। 7 अगस्त 1990 को ओबीसी रिजर्वेशन पास करवा के हिंदुओं को आपस में लड़ने के लिए, भेदभाव डालने का जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और वीपी सिंह की सरकार ने किया था, उसका खामियाजा आज पूरा हिंदू समाज भुगत रहा है। और यही भारतीय जनता पार्टी अब दावा करती है कि ये हिंदुत्ववादी पार्टी है। सोचो आप,
लोकसभा का इलेक्शन हो, विधानसभा का इलेक्शन हो, नगर पंचायत का इलेक्शन हो, नगर पालिका का इलेक्शन हो, वॉटेवर कोई भी इलेक्शन हो, सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर ही ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे, इनकी डिक्शनरी में शायद ही ऐसे शब्द होंगे, ये वर्ड्स उसमें शायद एग्जिस्ट करते होंगे, मुझे तो नहीं पता। क्योंकि आज तक जब से मैंने होश संभाला है, मैंने कभी नहीं सुना कि भारतीय जनता पार्टी रोजगार के मुद्दे पर इलेक्शन चुनाव लड़ रही है, बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, महंगाई के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, इन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ते हैं। दरअसल इन्हें इन जनता के मूलभूत जो विषय हैं, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, रोजगार, इन पर चुनाव लड़ना इन्हें आता ही नहीं है। ये लोग सिर्फ बांटने की, आपस में लड़ाने की राजनीति करते हैं और अपना एजेंडा चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी चंद उद्योगपतियों की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है। देश को बर्बाद करने में इस पार्टी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है। और देश के साथ साथ में हिंदू धर्म को बर्बाद करने में, तोड़ने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये कहते हैं कि हिंदू समाज को हम एकत्र कर रहे हैं। एकत्र कहाँ से करोगे आप? आरक्षण के नाम पर आपने जो बंदरबाट इस देश में मचाया है, 85%, 80%, 84%, 83% तक आरक्षण, रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में लागू हो चुका है। जनरल कैटेगरी के बच्चे कहाँ जाएंगे? आप बताइए जरा। आप कहते हो कि आप हिंदुओं को एक करोगे, कैसे हिंदू एक होंगे? क्या आरक्षण के नाम पे बंदर बांट कर आप हिंदुओं को एक करोगे? इस तरह से संभव तो है ही नहीं। तो बेवकूफ किसको बनाते हो आप लोग? शर्म नहीं आती है? खुलेआम बेवकूफ बनाते हो, दिन रात झूठ बोल बोलकर। मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग सवाल करो। भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती है वो एक खोखले दावे हैं, उनके बातों पर मत आइए। आप भ्रम में जियोगे कि ये हिंदूवादी पार्टी है, हिंदुत्व की रक्षा के लिए ये लोग काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभी तक एक बयान तक नहीं आया है। अमित शाह जी का एक बयान नहीं आया है। क्या ये हिंदुत्ववादी लोग हैं? आप सोचिए जरा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।